नमस्कार दोस्तों। नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन्स को डायरेक्ट बेसिस पर प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। दोस्तों, अगर आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो चलिए ब्रीफ में इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताता हूं मैं आपको। देखिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स को एजुकेट करता है, पर्टिकुलरली जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और देखिए, इस रेसिडेंशियल स्कूल्स में बॉयज़ के लिए अलग से हॉस्टल्स दिया जाता है और गर्ल्स के लिए भी अलग से हॉस्टल्स दिया जाता है। बाकी टीचर्स को तो फैसिलिटीज़ दिया ही जाता है। अगर आप और भी ज़्यादा इस रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस साइट पे विजिट करके जान सकते हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जुलाई 2023 तक लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST PWD कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना होगा। और ये 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं, उन सभी को प्रिंसिपल के पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो 2,000 रुपये पे करने होंगे। PGT के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,500 रुपये पे करने होंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,000 रुपये पे करने होंगे। और इसका पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड ही कर सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन टीचिंग स्टाफ का 180 मिनट्स होगा और नॉन टीचिंग स्टाफ का 150 मिनट्स होगा। अब दोस्तों, देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। देखिए, टोटल वैकेंसी 4,062 है, जिसमें प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए 303 है। PGT में 2,266 वैकेंसीज है। अकाउंटेंट के लिए 361 वैकेंसीज है। JFA के पोस्ट के लिए 759 वैकेंसीज है। लैब अटेंडेंट के पोस्ट के लिए 373 वैकेंसीज है। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए, प्रिंसिपल के पोस्ट में अनरिजर्व के लिए 125 वैकेंसीज है। EWF एप्लीकेंट्स के लिए 30 वैकेंसीज है। OBC NCL के लिए 81 वैकेंसीज है। SC एप्लीकेंट्स के लिए 45 वैकेंसीज है। ST एप्लीकेंट्स के लिए 22 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप यहाँ से OS, VI, HI और अदर्स के लिए वैकेंसीज को देख सकते हैं। अब देखिए, PGT ग्रुप बी में इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 286 वैकेंसीज है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। सिमिलरली आप अदर सब्जेक्ट्स के वैकेंसीज को देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। टोटल PGT में 2,086 वैकेंसीज है। और रीजनल लैंग्वेज के टीचर्स के लिए टोटल 180 वैकेंसीज है। मराठी के टीचर्स के लिए टोटल 16 वैकेंसीज है। उड़िया सब्जेक्ट के लिए 20 वैकेंसीज है। तेलुगु वैकेंसीज के लिए 37 वैकेंसीज है। और संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 97 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप देख सकते हैं अदर्स के लिए। और दोस्तों, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे वैकेंसीज को देख लीजिए। नॉन टीचिंग पोस्ट में देखिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में टोटल 759 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। अकाउंटेंट के लिए टोटल 361 वैकेंसीज है। लैब अटेंडेंट के लिए 373 वैकेंसीज है। टोटल नॉन टीचिंग पोस्ट में 1,493 वैकेंसीज है। ओके। और अदर इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अब दोस्तों, देखते हैं पे स्केल। देखिए, प्रिंसिपल के पोस्ट में पे मैट्रिक्स लेवल 12 का दिया जाएगा, जिसमें 78,800 से 2,09,200 तक दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लेवल 12 के पे मैट्रिक्स में ग्रोथ सैलरी कितना दिया जाएगा, तो देखिए, आप गूगल पे जाइए सीधे और गूगल पे लिखिए कि बेसिक पे कैलकुलेटर। वहाँ पर देखिएगा साइट मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद कैलकुलेटर में एंटर करने के बाद आप लेवल 12 को सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो इनिशियल यहाँ पर मेंशन किया गया है 78,800, इसको चूज कर लीजिएगा। आपको ग्रोथ से सैलरी वहाँ पर मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। एक सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ में मेंशन किया होगा, तो आप देख लीजिएगा कि ग्रोथ सैलरीज कितना मिलेगा। और बाकी पोस्ट
के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कि ग्रोथ सैलरी कितना दिया जाएगा। अब देखिए पीजीटी के पोस्ट में लेवल 8 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसमें 45,600 से 1,51,100 तक दिया जाएगा। अकाउंटेंट के पोस्ट में पे मैट्रिक्स लेवल 6 का दिया जाएगा जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक दिया जाएगा। जेएफए के पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा जिसमें 19,900 से 63,200 तक सैलरी दिया जाएगा। लैब अटेंडेंट के पोस्ट में लेवल 1 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसमें 18,000 से 56,900 तक सैलरी दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम के स्कीम को समझते हैं पोस्ट वाइज कि कौन से पोस्ट में एग्ज़ाम का स्कीम क्या होगा। तो देखिए प्रिंसिपल के पोस्ट में टोटल 130 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। तो देखिए रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस इसका NEFTF के साइट पे मेंशन है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इससे 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस NESTF के वेबसाइट पे मेंशन है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, जिससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल देखिए रिटन एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स कैरी करेगा और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 घंटा का होगा। ओके। और देखिए इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एंड देन ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड कर दिया जाएगा एंड देन आप इस सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्रिंसिपल। अब देखिए पीजीटी में टोटल 130 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। आईसीटी के नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। डोमेन नॉलेज से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 मार्क्स कैरी करेगा। और देखिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटा का होगा। और देखिए नोट पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि पार्ट 5 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। मतलब जैसे कि आप मैथ के लिए अप्लाई किए हैं, मतलब आप मैथ पीजीटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ से ही पार्ट 5 में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके। और 80 मार्क्स कैरी करेगा। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में टोटल 130 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 130 मार्क्स कैरी करेगा। रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। और कंप्यूटर ऑपरेशन के बेसिक नॉलेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 घंटा होगा। और देखिए स्टेज 1 को आप जैसे ही क्लियर करते हैं इस पोस्ट में, उसके बाद स्टेज 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेज 2 में देखिए टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें अगर इंग्लिश में आप टाइप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और ये देखिए स्टेज 2 50 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स स्कोर करना है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और टाइपिंग टेस्ट में रेशियो 1:3 का होगा। ओके। और देखिए लैब अटेंडेंट में टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स कैरी करेगा। कंपोनेंट ऑफ टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स कैरी करेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स कैरी करेगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 घंटा होगा। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो जाए, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट से बाहर भी किए जा सकते हैं। ओके। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिलेबस को कहाँ से डाउनलोड करें, तो देखिए
इस साइट पे आप विजिट कर लीजिएगा और सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पोस्ट वाइज मेंशन है। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप कहेंगे तो सिलेबस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे स्टडी कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से इसको भी आप स्टडी कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको जो एडमिट कार्ड में टाइम मेंशन किया जाएगा, उसके 2 घंटा पहले आपको पहुँचना है। तो ये सब मेंशन किया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एज 50 साल से कम होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन को नीचे में देखेंगे। क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए मास्टर्स डिग्री होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। बीएड डिग्री भी होने चाहिए। और एक्सपीरियंस देखिए, persons having 12 years of combined experience as vice principal, पीजीटी टीजीटी विथ मिनिमम 4 years एज अ पीजीटी एंड above होने चाहिए एक्सपीरियंस। डिजायरेबल देखिए, फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल का वर्किंग एक्सपीरियंस होने चाहिए, और प्रोफेंसी इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आने चाहिए। जैसे कि आप झारखंड में अगर पोस्ट किए जाते हैं तो आपको खोटा खोटा या फिर संथाली और ये सब लैंग्वेज आने चाहिए। और अगर आप महाराष्ट्र में पोस्ट किए जाते हैं तो मराठी लैंग्वेज आने चाहिए, रीजनल लैंग्वेज। ओके, और देखिए कंप्यूटर का नॉलेज भी होने चाहिए। पीजीटी के पोस्ट के लिए एज 40 साल से कम होने चाहिए। क्वालिफिकेशन पीजीटी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ये सारे सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, तो इन सारे सब्जेक्ट में आपका पीजीटी होने चाहिए। और देखिए, ये सारे सब्जेक्ट को छोड़ करके अगर अदर सब्जेक्ट से आपके पास, तो आप ये सारे पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स, रीजनल लैंग्वेज। और देखिए, इसके अलावा बीएड डिग्री भी होने चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स, 4 ईयर के डिग्री के केस में बीएड जो है वो ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप 4 ईयर का डिग्री किए हैं तो बीएड का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, नोट पॉइंट में आप देख सकते हैं। और देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एज 40 साल से कम होने चाहिए। क्वालिफिकेशन एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से होने चाहिए। अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए एज 30 साल से कम होने चाहिए। क्वालिफिकेशन कॉमर्स में डिग्री होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए एज 30 साल से कम होने चाहिए। क्वालिफिकेशन 12th पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से पास हुए हो, साइंस बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और देखिए, 12th के साथ साथ आपको टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपको आने चाहिए। लैब अटेंडेंट के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास के साथ लेबोरेटरी टेक्निक का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होने चाहिए, या फिर 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। एज 30 साल से कम होने चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं एज रिलैक्सेशन को, कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनपीएल को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, आप अदर्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। और देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस का पॉलिसीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या है ईडब्ल्यूएस में आने के लिए। ओके, अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एग्ज़ाम का सेंटर, कि कौन कौन प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देखिए, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आई थिंक उनके माइंड में ये ज़रूर आता होगा कि एग्ज़ाम सेंटर कहीं दूर ना पड़ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्ज़ाम का सेंटर, कि कौन कौन प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। ये सब फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। अगर आप SC/ST का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और आप ये सारी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ये फॉर्मेट में सर्टिफिकेट को बना लीजिएगा। बिकॉज जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों एग्जामिनेशन फिटीज़। तो
स्टेट यहाँ पे देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, असम में गुवाहाटी, बिहार में पटना, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दादरा एंड नागर हवेली में दादरा, दामन एंड दिऊ में सिलवासा, दिल्ली में न्यू दिल्ली, गोवा में पणजी, गुजरात में गांधीनगर, हरियाणा में चंडीगढ़, झारखंड में रांची, कर्नाटका में बेंगलुरु। सिमिलरली दोस्तों, आप जिस भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ से एग्जामिनेशन फीटी को देख लीजिए और ये सारे प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया कि कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट देयर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन फीटीज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व्हाइल एवरी एफर्ट विल बी मेड टू अलोकेट अ सेंटर इन वन ऑफ द सिटीज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। देखिए, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप फॉर्म को जब भी अप्लाई कीजिएगा तो आपके होम टाउन के नियर जो सेंटर मेंशन किया गया है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आप झारखंड से अगर बिलोंग करते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप एक रांची सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कोलकाता सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज कोलकाता भी सामने है, झारखंड स्टेट का पड़ोस स्टेट है। फिर आप बिहार में भी आप चूज़ कर सकते हैं पटना। ओके, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। और देखिए, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा तो इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जब भी इस तरह का नोटिफिकेशन आउट होगा तो इस चैनल के माध्यम से इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।